हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 1 जो है बिहार एसएससी की जो वैकेंसी इंटर स्तरीय की आई हुई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि आज इसका पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि इसमें पूर्णतः जो है न्यूज सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ्स दिया गया, रीजनिंग दिया गया और जीके जीएस दिया गया है और करंट अफेयर इसमें शामिल किया गया। जो कि ये जो है मैथ्स और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज हमको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो इसका पीटी का एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 1 नंबर देखते हैं। जो कि इसमें जो शुरुआत में जो क्वेश्चन देगा, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन देगा, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप करेंगे, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन 11 नंबर से दिया गया है, जो कि दिया गया है आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है। बताना आपको कि यह कौन सा विधि होता है जो आटे के गेहूं का मूल्य जो होता है, आटे में गेहूं का मूल्य जो होता है उसकी राष्ट्रीय आय के मापन में कौन सा विधि होता है। तो यह जो होता है मूल्य वर्धित विधि होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मूल्य वर्धित विधि एक आर्थिक माप है जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। तो यह जो किया गया है, यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार में वर्गीकृत अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहे थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहे थे। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो यह रीट जो है 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, जो कि कौन कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण कर सकता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यही उच्च न्यायालय जो होता है वह कितने प्रकार का रीट जो जारी करता है, जो कि वह किस अनुच्छेद के तहत। तो यह जो करता है अनुच्छेद 226 के तहत जो है, यह भी उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कि बैरन द्वीप डैश में स्थित है। बताना आपको कि बैरन द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है अंडमान सागर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि बैरन द्वीप जो है यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। तो यह जो फसल जो है उच्चतम अनाज में वर्गीकृत जो किया गया है, यह जो हो जाएगा वह गेहूं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत विश्व का लगभग 13% जो है वह क्या करता है, उत्पादन करता है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो विश्व में गेहूं उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है। जो कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान जो है वो चीन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक गैर कानूनी गतिविधि जो कि रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रभाव करता है, जो भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह जो लागू जो किया गया था यह 1967 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसे शॉर्ट में यूएपीए ऊपा कहा जाता है। जो कि यह 1967 ईस्वी में कानून भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। आगे देखते हैं, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो किया गया था वो 1896 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो फ्रांस के बैरन पियरे डी क्वांटिन ने के प्रयासों से एथेंस में 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह ओलंपिक खेल जो है वो कितने साल के अंतराल पे खेला जाता है। तो यह जो है 4 साल के अंतराल पे खेला जाता है।
आगे देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ था। तो यह अनुच्छेद 51A जो हुआ था वह 3 जनवरी 1967 से लागू हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है यह अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो यह जो है वह मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो कि इसके चर्चा जो है भाग 4 के क में इसकी चर्चा किया गया, जो कि इसमें 51 क जोड़ा गया था, जो कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह जो जोड़ा गया था वो 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। जो कि वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में 10 रुपए का नोट कौन जारी करता है। तो भारत में जो 10 रुपए का नोट जो किया जाता है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि भारत में वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत में 1 रुपए का नोट या सिक्का जो होता है इसको जारी जो होता है वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अलावे जितने भी करेंसी या नोट जो होता है उसके जारी जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वही एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 रुपए का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपए का नोट जो होता है उस पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वही इसके अलावा जितने भी नोट होते हैं उस पर हस्ताक्षर जो होता है वह आरबीआई के गवर्नर का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था। तो यह जो कार्य जो किए थे वो नसरुद्दीन महमूद की। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह बलबन जो था 1246 डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह डेट एक बार पूछा गया था। 1246 ईस्वी में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया है। तो यह समवर्ती सूची का विचार जो लिया गया वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल है। तो यह इसमें कुल 52 विषय शामिल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एल्काइड जो पूरी तरह से समुद्री जल संरक्षण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न से बने होते हैं। तो यह जो बने होते हैं एल्युमिनियम के साथ लेपिड ड्यूरेलियम से बने होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एक दिया है कि एक स्पेसीज H3O+ का आकार पायरामिडल है, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक का निर्जन जोड़ी कितनी होती है। तो यह जो जोड़ी जो होता है एक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मीथेन का यह आकार कैसा होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है, जो कि इसका आकार जो होता है वह चतुष्कोणीय होता है। वही जल जो होता है जल का आकार कैसा होता है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O होता है, जो कि इसका आकार जो होता है बेंट शेप, जो कि या उसी को भी कहा जाता है या भी जैसा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो कि लिंग विशिष्ट नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें लिंग विशिष्ट कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है हाइपरट्रिकोसियस जो कि है। अगला दिया है कि हीमोफीलिया जो कि ये भी है। तथा अगला दिया है फेनिलकेटोनिडिया जो कि यह नहीं है। तथा अगला है पॉलीडॉक्टिली जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला है मास्कुलर डिस्ट्राफी जो कि ये है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा नहीं वाला बताना है। तो इसमें 3 और 4 जो है नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पराग नालिका का बीजांड की ओर बढ़ना कहलाता है। बताना आपको कि पराग नालिका का बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है उसे क्रोमोटोपिज्म कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि क्रोमोटोपिज्म जो होता है वो रासायनिक उद्दीपनों की प्रतिक्रिया में पौधे की गति को क्रोमोटोपिज्म कहा जाता है। जो कि यह क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ जो दिया है फोटोट्रोपिज्म दिया गया, जो कि यह क्या होता है। तो फोटोट्रोपिज्म जो होता है यह सूर्य प्रकाश की दिशा में पादप के उद्दीपन जो होता है उसी को फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। फिर यहाँ दे जियोट्रोपिज्म, जो कि जियोट्रोपिज्म जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय की दिशा में पादप का उद्दीपन जो होता है उसी को जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है कोई प्लवित वस्तु का अस्थायी संतुलन में गुरुत्वीय केंद्र जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है और उत्प्लावन केंद्र जो के संबंध में सही कथन है। तो इसमें सही कथन बताना है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है यहाँ दिया गया कि यह हमेशा एक समान होता है, जो कि गलत दिया गया तथा यह हमेशा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, जो कि ये भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत है। तो ना तो 1 होगा ना ही 2। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्या होता है। तो यह स्थायी संतुलन में प्लवित वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र और उत्प्लावन केंद्र हमेशा एक समान नहीं होता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि वे एक भी ऊर्ध्वाधर रेखा में हो। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि 26 से 40 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ्स का दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, जो कि 41 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यह है कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में डैश के बीच वर्षा होती है। तो यह पर्णपाती वन जो था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह जो वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसी वन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मानसून वन भी कहा जाता है। वही यहाँ दे 40 से 60 सेंटीमीटर, जो कि 60 से अगर कम जो होता है उसी को सवाना वनस्पति कहा जाता है। वही 50 से अगर कम हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे मरुस्थलीय वनस्पति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह एक मुरु श्री डैश के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो यह जो शोभा यात्रा जो है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे पुष्कर मेला, जो कि पुष्कर मेला जो है यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। जो कि राजस्थान के अजमेर के बगल में पुष्कर मेला लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन जो होता है नागालैंड में किया जाता है। आगे देखते हैं, एक नाबार्ड एवं इसमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलंबूर से जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु उंडावी बॉन्ड लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया है यह जन शिक्षण संस्थान, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था, तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो शिवरमन कमेटी के सिफारिश पे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह है कि डैश में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। यह तमिल भाषा को भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा जो घोषित किया गया था 2004 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे देखते हैं, है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो शुरुआत जो किया गया था यह 1993 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक केंद्र सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य जो है बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, गांधी जी ने छुआछूत के अवमूल्यन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। तो यह जो किए थे वो 1932 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह महात्मा गांधी जो कि नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर क्या होता है। तो यह महात्मा गांधी की नई श्रृंखला जो 2000 का नोट जो जारी किया गया, इसमें बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर चित्र जो है यह है मंगलयान का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 1958 ईस्वी में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, जो 1966 ईस्वी में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। यह जो व्यक्ति जो थे वो मिहिर सेन थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। तो यह जो किया जाता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 ईस्वी में किया गया था। जो कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। जो कि भारतीय कौशल संस्थान जो कि यह कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय कौशल संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो यह कानपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि स्वेन त्वांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए पर्यवेक्षकों के कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो इसका उत्तर देना कठिन जो होता है वो द्वारपाल का। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ स्वेनतंग लिखा गया, जो कि इन्हीं को हैंसंग कहा जाता है। जो कि हैंसंग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका निर्वहन किए थे। जो कि इनकी वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, तो इनकी वृत्तांत जो है सीयूकी के नाम से जाना जाता है। जो कि यह चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आए थे। जो कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो हैंसंग को यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित या वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस प्रकार होगी, तो यह जो रेखाएं जो होगी वह इसकी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और उसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन है 300 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किया जाने हेतु डिजाइन किए गए विभिन्न विद्युत बल्बों पर विचार कीजिए। दिया है कि बल्बों का रेटिंग 15 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पियर है तो 300 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं। तो यह जो संयोजित जो किए जा सकते हैं 200। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार के वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है। तो देख लेते हैं क्या किसे करता है। तो पहला देख तार की पदार्थ की प्रकृति जो कि करता है। अगले यदि तार का तापमान जो कि ये भी करता है। तो अगला यदि तार की आकृति जो कि नहीं करता है। अगला तार के फेरों की संख्या जो कि ये भी नहीं है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर एक में एक और दो नहीं दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 54 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि तीन माध्यम में ए बी सी दिया गया। इसका अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 दिया गया, उसके बाद 1.33 दिया गया, उसके बाद 1.44 है। तो यदि ए बी सी में प्रकाश का वेग क्रमशः भी ए भी बी और भी सी है तो निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोधी क्रम में सही होगा। तो इसका अवरोधी क्रम में जो सही जो इसमें जो दिया गया है यह हो जाएगा भी बी बड़ा होगा भी सी से और भी सी बड़ा होगा भी ए से। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि किसी माध्यम के वेग बराबर क्या होता है। तो किसी माध्यम का वेग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये 1 बटा में अपवर्तनांक होता है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि सामान्य समूह के इनमें से किस ताम्य युग के तत्व समान रासायनिक गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं यह किसके प्रदर्शित करते हैं। तो पहला जो दिया है लिथियम और रुबिडियम जो कि करते हैं। अगला देख लेते हैं मैग्नीशियम और एमएन जो कि नहीं है। अगला देख लेते हैं दिया है सी और सीएल जो कि ये भी नहीं है। क्लोरीन और दिया गया है जो कि कार्बन और क्लोरीन दिया गया तथा यहाँ नाइट्रोजन दिया और फास्फोरस दिया गया जो कि ये भी करते हैं। तो इसमें जो करना है वो बताना है। तो इसमें 1 और 4 जो है करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 56 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यह मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि आगे देख लेते हैं 71 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कि 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी। तो यह गंगा तक पहुंचने वाले जो चोल शासक जो थे वह राजेंद्र प्रथम थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि राजेंद्र प्रथम जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप प्रदान कर दिए थे। वही इस विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गोलकुंडा के उपाधि धारण किए थे। वही गंगोकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना किए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया एक निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह वसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो किया गया था वह बाजीराव द्वितीय के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही वसीन की संधि कब हुआ था। तो यह संधि जो है 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला मराठा सरदार जो थे वो बाजीराव द्वितीय ही थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 1969 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे। तो 1969 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जो बने थे वो जी पार्थसारथी बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो 1969 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं दिया है कि पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह पोला त्योहार जो संबंधित जो महाराष्ट्र से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक जो है तमिलनाडु है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि लिग्नाइट जो होता है निम्न गुरुत्व वाला भूरे रंग का कोयला होता है, इसीलिए इसे भूरे कोयला के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दिया भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो भारत में पहले रेलवे लाइन का निर्माण जो किया गया था वो 1853 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच में कुल 34 किलोमीटर यह रेल मार्ग चलाई गई थी। जो कि उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे। तो उसमें भारत में गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। वही इसके बाद तुरंत 1854 ईस्वी में कोलकाता को हुगली से और 1856 ईस्वी में मद्रास के अंकोटा से रेल मार्ग चलाया गया था। तो याद रखिए तीनों आप लोग याद रखिए कहां से कहां। तो पहला जो था वह मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। वही दूसरा जो था कोलकाता से हुगली तक चलाया गया
था। वही तीसरा जो था मद्रास को अर्काट से चलाया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। तो देख लेते हैं मेघालय के पठार का एक उपमंडल कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो दिया गया गारो दिया गया, उसके बाद जयंतिया दिया गया, उसके बाद धनसिरी दिया गया, उसके बाद खासी दिया गया है। तो यह जो तीनों जो है वो मेघालय में स्थित है। बाकी यह धनसिरी जो है वो यह जो असम और नागालैंड राज्य में बहने वाली नदी है, जो कि यह मेघालय में नहीं बहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीता। तो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जो जीते थे वह सर्विसेज जीते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबानी किसके द्वारा किया गया था। तो इसका मेजबानी जो किया गया था वह गुजरात के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला कौन सा है। तो यह कौन जोड़ता है। तो यह जो जोड़ता है वह स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं एक लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है। बताना आपको कि लाहो जो है किस राज्य का नृत्य शैली है। तो यह जो शैली जो है मेघालय का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर जो दिया है कि डॉर्बनाइनर के ट्रिक नियम जो है इसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो पहला दिया यदि 3 तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है, जो कि पहला ही जो दिया गया गलत दिया गया है। बाकी अगला दिया जो कि सही दिया गया ClBr और आयोडीन जो होता है डोबरनाइनर ट्रिक बनाते हैं, जो कि सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि डोबरनाइनर जो थे वो तत्व के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए थे। आगे देखते हैं दिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है। तो देख लेते हैं इसमें निम्न में से क्या होता है। तो पहला दिया अवक्षेप बनते हैं, जो कि ये सही दिया गया है। अगला दिया गैस उत्सर्जित होता है, जो कि गलत है। तथा अगला दिया रंग बादल बदल जाता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया इसमें जो कि अब नहीं दिया गया, जो कि आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सही है बताना है। तो 1 और 3 सही है, जो कि यह जो दिया गया 3 और 1 दिया गया डी में। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि विकल्पों में कौन सा विलयन पीएच पेपर के नीला कर देने का क्षमता रखता है। तो विलय पीएच पेपर को नीला कर देने का क्षमता जो रखता है यह हो जाएगा उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोश आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पे हो जाता है। तो यह जो होता है वो अंधनाल पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर के संचयन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो सकता है। तो मानव शरीर के संचयन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी जो होता है वह तंत्रिका और पेशीय ऊतकों के संयोजन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि तंत्रिकाओं के प्राथमिक कार्य विद्युत रासायनिक आवेग का संचयन करना और सूचना संप्रेषित करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 86 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि 86 से 100 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर जो कि दिया है कि माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। तो देख लेते हैं इसमें सही मिलान कौन सा दिया गया। तो पहला दिया मोहम्मद यूसुफ ग्रामीण बैंक, जो कि सही है। अगला दिया ग्रामीण बैंक भूटान, जो कि गलत दिया गया है। अगला मोहम्मद यूसुफ विश्वास बैंक, जो कि गलत है। तथा अगला मोहम्मद यूसुफ श्रीलंका, जो कि ये भी गलत है। तो यहाँ जो दिया गया इसमें सही जो है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि मोहम्मद यूसुफ जो थे वो बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। वही बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना यह कब किए थे। तो यह जो किए थे 1983 ईस्वी में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश नामक संकीर्ण समुद्री प्राणी श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो यह श्रीलंका को भारत से अलग जो करता है वो पाक जलडमरू मध्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के लिए होता है। तो यह पंचायत जो ग्राम पंचायत होता है इसका गठन जो किया जाता है यह 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह पंचायती राज जो है वह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत यह पंचायती
भारतीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का अभिलापन जो है करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य जो था वो मध्य प्रदेश था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो यह कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जो जाना जाता है वह यजुर्वेद को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सबसे वह पूरा प्राचीन या सबसे पुराना जो है वो कौन सा वेद है? तो सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन ये है कि 1867 ईस्वी में बॉम्बे या उसी को मुंबई कहा जाता है, इसमें आत्मारंग पांडुरंग द्वारा स्थापित डैश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। यह जो आंदोलन जो था वो प्रार्थना समाज था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे ब्रह्म समाज, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1828, याद रखिएगा डेट, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। वही यहाँ दे आर्य समाज, जो कि आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में किया गया था। वही यहाँ दे सत्य शोधक समाज, जो कि सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना जो है ज्योतिराव फूले द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के डैश वर्ष में शुरू किया गया था। तो यह जो शुरुआत जो किया गया था वो पहले वर्ष में शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? तो यह जो है 1974 से 78 तक चला था, जो कि यह 5 वर्ष ना चल के यह 4 वर्ष ही चला था, जो कि इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन को जोड़ दिया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश के जलवायु को प्रभावित करता है? तो यह जो प्रभावित जो करता है वो कर्क रेखा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है, जो कि यह कुल कितने राज्य से गुजरती है? तो यह कुल 8 राज्यों से गुजरती है। जो कि वह कौन कौन सा 8 राज्य है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। 8 राज्य का आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिका कॉफी जो उगाई जाती है यह कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, कॉफी बोर्ड की स्थापना भारत में कहाँ पे किया गया? तो कॉफी बोर्ड की स्थापना जो है बेंगलुरु में किया गया है। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो यह प्रथम भारतीय जो थे वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सत्येंद्र टैगोर जो थे यह सफलता कब हासिल किए थे? तो यह जो किए थे 1864 ईस्वी में किए थे। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय सिविल सेवा के लिए पहली परीक्षा का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था 1855 ईस्वी में लंदन में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत में पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार भारत में जो है यह 1922 ईस्वी में लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वज वाहक का नाम क्या था? तो ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वज वाहक जो थे यह जो थे, इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्णा बनर्जी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 40 मीटर धावक के ये सम्मान 1920 ईस्वी में बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में मिला था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ जो दिया गया इसमें कथन दिया गया कौन सा गलत है? तो देख लेते हैं। पहला है प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, जो कि सही है। अगले प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म में से एक गुण सूत्र ग्रहण करेगा, जो कि यह भी सही है। तथा अगले युग्मक निर्माण के समय 2 युग्मिक विकल्पी एक साथ आते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैसीय अवशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो इसमें प्रमुख जो गैसीय अवशिष्ट उत्पाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है? तो देख लेते हैं इसमें प्राकृतिक स्रोत में से एक कौन सा हो जाएगा। तो पहला देखिए दही दिया गया, उसके बाद संतरा दिया गया, उसके बाद सिरका दिया गया, उसके बाद टमाटर दिया गया। तो इसमें लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत जो है वह दही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ संतरा दिया है, जो कि संतरा या वही खट्टे फल जो होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही यहाँ दे सिरका, जो कि सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला है परमाणु ऊर्जा, तथा अगला है सौर ऊर्जा, तथा अगला है भूतापीय ऊर्जा, तथा अगला है ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसमें परमाणु ऊर्जा जो है नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 115 नंबर जो क्वेश्चन दिया, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचलित होती है। तो यह जो संचलित जो होती है वो प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ ऊर्जा कम हो जाती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आगे इसको स्किप करेंगे, जो कि आगे देखते हैं 131 नंबर जो क्वेश्चन है, देखते हैं दिया है कि 131 नंबर जो दिया है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। तो यह चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो 1838 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि चार्टिस्ट आंदोलन जो था वो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर हुआ था। आगे देखते हैं दिया है कि यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से किस देश में यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है। या यूरो मुद्रा का जो प्रयोग जो किया जाता है, देख लेते हैं, पहले बुल्गारिया दिया गया, तथा अगला नीदरलैंड दिया गया, तथा डेनमार्क दिया गया, उसके बाद स्वीडन दिया गया है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है वो नीदरलैंड में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देख लेते हैं बुल्गारिया, जो कि बुल्गारिया का जो करेंसी जो होता है या मुद्रा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है लेब कहा जाता है। फिर यहाँ दे डेनमार्क, जो कि डेनमार्क का जो मुद्रा जो होता है उसे क्रोन कहा जाता है। फिर यहाँ दे स्वीडन, जो कि स्वीडन का जो होता है उसे भी क्रोन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब मुद्रा भी आप लोग याद रखिएगा। खास करके आप सभी पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि अनटचेबल जो कि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह अनटचेबल जो उपन्यास जो है यह जो लिखा गया वो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि उस रोवर का नाम क्या है जो चंद्रयान-3 मिशन का हिस्सा रहा है। तो यह चंद्रयान-3 मिशन का हिस्सा जो रहा है उस रोवर का नाम जो है वह प्रज्ञान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर का नाम क्या था, तो इसका लैंडर का नाम जो था वो विक्रम था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि वीरप्पन या चेंजिंग द विग्रेड पुस्तक लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वह के विजय कुमार द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 136 नंबर दिया है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन जो किया गया वो कोलकाता में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। तो मेरा पहला वोट देश के लिए यह जो अभियान जो शुरू जो किया गया है वह शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने थे वो सुकुमार सेन बने थे। आगे देखते हैं दिया है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त जो किया गया है वह करीना कपूर को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो 139 नंबर दिया है कि विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो यह जो कंपनी जो है यह टोयोटा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो 140 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि जनवरी 2024 के दौरान जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत जो रहा है वो 93वें स्थान पर रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें 49वां रैंक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई 30 है, यदि रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है, तो इसकी निर्मित बाल की प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है। तो बाल को दर्पण के मापने डैश की दूरी पर रखा गया है। तो यह जो रखा गया इसका जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पे है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि नीचे दिए गए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है। तो यह जो आवश्यकता जो होती है 2 अणुओं की। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि मनुष्यों में संतान की लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। तो मनुष्यों में जो संतान का लिंग जो निर्धारित जो किया जाता है वो प्रयुक्त गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एक्स होता है और वाई होता है, जो कि यही निर्धारित करता है कि संतान का लिंग क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं। 144 नंबर दिया है कि तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों में ऐंठन की राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? तो इसका अच्छा तरीका जो है, गर्म पैड से हल्की मालिश करें तो इससे राहत मिलेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 45 नंबर दिया है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरोक्स के निर्माण में किया जाता है? या बोरोक्स के निर्माण में जो प्रयोग जो किया जाता है वो धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।